हरिओम दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं भस्त्रिका प्राणायाम का। तो भस्त्रिका प्राणायाम को हम लोग पूरा समझेंगे। समझने के बाद जानेंगे कि इसको किस किस विधि से किया जाता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। प्रकार देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि इस प्राणायाम को किन लोगों को नहीं करना चाहिए, सावधानी हमको कहाँ पे रखनी चाहिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम, जिसको बेलो ब्रीथ भी कहा जाता है या फिर धौकनी श्वसन भी कहा जाता है। धौकनी श्वसन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्राणायाम में हम धौकनी के समान, जिस प्रकार लोहार जो धौकनी होता है, धौकनी की मदद से, धौकनी जो होता है उसकी मदद से जो वायु होता है उसके प्रवाह को, जो वो अग्नि होता है उसमें बढ़ाता है और उसके कारण अग्नि की तीव्रता और बढ़ती है, उसमें और गर्मी पैदा होती है। उसी प्रकार हम अपने श्वसन के माध्यम से तेज गति से श्वसन लेते हैं और तेज गति से श्वसन छोड़ते हैं, जिससे हमारे शरीर की जो गर्मी होती है, जो हमारे शरीर की जो हीट होती है वो बढ़ती है। और जब हम फोर्सफुल एक्सेल करते हैं, तीव्रता के साथ सांस को छोड़ते हैं, तो हमारे शरीर की जो गंदगियां होती हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम को किस प्रकार से कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में अलग अलग टेक्निक्स दिए हुए हैं, लेकिन उसका सबसे बेसिक टेक्निक होता है जिसमें आप तेज गति से सांस लेते हो दोनों नासिका से, और उतनी ही तीव्रता के साथ तेज गति से आप सांस को छोड़ते हो। तो इसकी टेक्निक्स हम लोग और बाद में देखेंगे, लेकिन आपको जब सरल अभ्यास करना हो, आप अपने तरीके से उसको सरल अभ्यास कैसे करेंगे, तो आप सुखासन की अवस्था में बैठेंगे। आप इसको चेयर में भी बैठ के कर सकते हैं। आप जब मैट पे बैठोगे तो आप किसी भी आसन का चयन कर सकते हो, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन। तो आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन का भी चयन कर सकते हैं। आप बैठने के बाद हाथों में ज्ञान या चिन्ह की मुद्रा, पीठ सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी, आंखों को बंद कर लेंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपने सांसों के प्रति ध्यान, मन शांत कर लेंगे, विचार सारे शांत, शरीर की संरचनाएं शांत। अब सांस आपकी पूरी धीरे धीरे अंदर आएगी और धीरे धीरे बाहर जाएगी। अब हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम में पहले सांस अंदर लेंगे धीरे धीरे करके, और तेज गति के साथ हम लोग पहली साउंड्स जो इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे उसको इसी प्रकार से करेंगे। जब हम शुरुआत करेंगे तो हम पहले डीप इनहेल करेंगे और फोर्सफुल एक्सहेल करेंगे। ये पहली ब्रीथ रहेगी हमारी। दूसरी ब्रीथ में हम जितनी तीव्रता के साथ सांस भरेंगे उतनी तीव्रता के साथ सांस छोड़ेंगे। तो इस ब्रीथ को हम लोग 10 बार अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास की शुरुआत करेंगे, सांस अंदर, डीप इनहेल, इस प्रकार से आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली। इस तीव्रता को आप और भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? इस प्रकार से बस आपको इस ब्रीथ को रिदमिकली करनी है। जितनी सांस आप अंदर लोगे उतनी तीव्रता से आप सांस को छोड़ोगे। मानो आपने सांस को 1 सेकंड तक लिया तो आप 1 सेकंड तक में ही सांस को छोड़ोगे। आपने अगर इनहेल 2 सेकंड किया तो एक्सहेल भी आप 2 सेकंड करोगे। आप अगर तीव्रता बढ़ाते हो इनहेल का तो एक्सहेल को भी वैसी ही तीव्रता के साथ करोगे। अगर आप इनहेल को डीप करते हो, इनहेल आप स्लोली करके 5 सेकंड तक ले रहे हो, तो एक्सहेल को भी आप स्लोली करके 5 सेकंड तक करोगे। ये हो गया हमारा रिदमिक फ्लो में इनहेल और एक्सहेल दोनों नासिका से।
इसको आप एक एक नासिका से भी कर सकते हो। एक नासिका से कैसे करोगे? आप नासाग्र मुद्रा ग्रहण करोगे। नासाग्र मुद्रा में आने के बाद आप अपने थंब से अपने राइट वाले नासिका को बंद कर लीजिएगा। दो नासिका आपके फोरहेड के ऊपर। अब आपको लेफ्ट नासिका से सांस लेना है और छोड़ना है, लेना है और छोड़ना है। फिर से आपकी जो फर्स्ट ब्रीथ रहेगी वो स्लो रहेगी, इनहेल जो है, और फोर्सफुली एक्सहेल करना है। फिर जितनी तीव्रता के साथ सांस लोगे उतनी तीव्रता के साथ साथ छोड़ोगे। स्पीड आप धीरे धीरे करके बढ़ाइए। पहले आप धीरे से थोड़ा स्लो कीजिए, फिर आप स्पीड बढ़ाते जाइए। तो हम लोग अभ्यास की शुरुआत करते हैं 5 ब्रीथ से। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहली ब्रीथ स्लो, इस प्रकार से आप वन साइड से करोगे। एक तरफ कंप्लीट करने के बाद मैंने 5 बार किया इसको। अब मैं अपने रिंग वाले फिंगर से अपने लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल को बंद कर लूंगी। लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल को बंद करने के बाद मैं अपनी राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करूंगी और एक्सहेल करूंगी। फिर से मेरा पहला ब्रीथ स्लो रहेगा, इनहेल और एक्सहेल फोर्सफुली करूंगी और थोड़ा लंबा करूंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से आप ब्रीदिंग करेंगे। आप फिर से स्पीड बढ़ाते जाइएगा। फास्ट कैसे करोगे इसको? इस प्रकार से आप स्पीड करके एक साइड से स्पीड किया तो दूसरी तरफ भी आप स्पीड बढ़ाओगे। इस प्रकार आपने स्पीड किया। अब एक एक नासिका से जब आप कंप्लीट करोगे तो दोनों नासिका से फिर से आप अभ्यास को दोहराओगे। किस प्रकार से? इस प्रकार एक नासिका से, दूसरी नासिका से, फिर दोनों नासिका से आप अभ्यास को करोगे। ये तो हो गया हमारा सिंपल अभ्यास, जिसमें हमने नासिका मुद्रा ग्रहण करके नासिका मुद्रा लगा करके इस अभ्यास को किया। आप थोड़ी देर ब्रीथ को नॉर्मल होने दीजिए। अब सांसों की गति सामान्य होने दीजिए। अब सांसों की गति जब सामान्य हो जाए तब हम लोग इसको भुजा भस्त्रिका के साथ अभ्यास करेंगे। भुजा भस्त्रिका में हम क्या करते हैं, 3 लेवल में इस भस्त्रिका प्राणायाम को करते हैं। मैं तीनों लेवल को आपको बस 5-5 ब्रीथ करके बताऊंगी। तो हम लोग पहले में क्या करते हैं, फिर से आपको ध्यान देना है। आपको स्पाइन सीधी करके बैठनी है। श्वसन नासिका से करना है। ध्यान अवेयरनेस अपने ब्रीथ के प्रति और आपके एब्डोमेन मसल्स और चेस्ट मसल्स के प्रति। आप जब सांस लेंगे तो पेट फुलाना, चेस्ट को फुलाना। सांस छोड़ोगे तो पेट को अंदर पूरा पचकाना, कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको चेस्ट को अंदर लेके जाना। जब सांस भरोगे तो फुल्ली एक्सपांड करना, सांस छोड़ोगे तो फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करना। इस दौरान आप अपने पूरे ध्यान को अपने श्वसन और अपने मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पे रखेंगे। तो अब हम लोग पहला राउंड ले रहे हैं भुजा भस्त्रिका का। तो भुजा भस्त्रिका में हम लोग पहले राउंड में हाथ को ऊपर उठाएंगे, लेकिन पूरा नहीं, आधा ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से उंगलियों को फैलाएंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे भुजा को। फिर सांस लेंगे, उंगलियों को फैलाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस लेकर के आएंगे। तो इस प्रकार आप अभ्यास को करेंगे। तो हम लोग 5 ब्रीथ इस अभ्यास को करेंगे। पहले मुट्ठी बंद कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, पीठ सीधी करते, सारा ध्यान अपनी सांसों पे। अब इसको हम लोग सो और हम ब्रीथ अनुभव करते हुए करेंगे। जब आप सांस लेंगे तो सो की आवाज आप महसूस करना। जब आप सांस छोड़ना तो हम आवाज की जो ध्वनि है उसको महसूस करना। तो चलिए सो और हम ब्रीथ हम स्टार्ट करेंगे।
प्रकार से आप अभ्यास को करेंगे। ये मैंने बस 5 से 6 ब्रीथ इसको किया। आप जब अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो आप जो ब्रीदिंग है, स्पीड है और उसकी जो गणना है उसको बढ़ाते जाएंगे। चलिए हम लोग एक बार 10 बार भी इस अभ्यास को करते हैं, जिसमें हम प्रॉपर सो और हम ब्रीथ को अनुभव करते हुए इस ब्रीथ के अभ्यास को करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से आप अभ्यास को करेंगे। आंखों को बंद कर लेंगे और थोड़ी देर हल्की हल्की वाइब्रेशन को फील करेंगे। पहले पूरी ब्रीथ इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम लोग राउंड 2 की शुरुआत करेंगे। राउंड 2 में हम लोग अभ्यास दूसरे में सांस भरते हुए उंगलियों को पूरा फैलाएंगे, हाथ पूरा ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए हम लोग मुट्ठी बंद करके हाथों को पीछे लाएंगे। आप अभ्यास पहले फिर से धीरे धीरे स्टार्ट करना। 5 ब्रीथ मैं धीरे से स्टार्ट करूंगी, फिर मैं जो 10 ब्रीथ का अभ्यास है उसको फास्ट आपको बताऊंगी। फिर से आप सांस लेते हुए सो की आवाज अनुभव करना, सांस छोड़ते हुए हम। आपके ब्रीथ से स्वतः ही सो और हम की ध्वनि आपको सुनाई देगी। तो अभ्यास की शुरुआत करेंगे। ये हो गई आपकी 5 ब्रीथ। अब हम लोग ये ब्रीथ करने के बाद थोड़ा सा अभ्यास को बढ़ाएंगे। अभ्यास आप दूसरे तीसरे दिन से बढ़ाइएगा। जब आप पहले दिन से अभ्यास की शुरुआत करेंगे तो गणना कम रखिएगा और स्लो इनहेल और एक्सहेल कीजिएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ा करके करेंगे इस अभ्यास को। इस प्रकार आप अभ्यास को करेंगे और आप अपने ब्रीदिंग के वाइब्रेशन को अनुभव करेंगे। थोड़ी थोड़ी इनहेल एक्सहेल, पूरी सांस अंदर सांस बाहर, सांस पूरी अंदर सांस पूरी बाहर, सांस पूरी अंदर सांस पूरी बाहर। आप ध्यान देना, आप जब इनहेल और एक्सहेल करोगे तो आपके नासिका से श्वसन की आवाज आनी चाहिए, आपके गले से, थ्रोट से नहीं आनी चाहिए। आप अपनी नासिका से इनहेल के समय सो और एक्सहेल के समय हम आवाज को अनुभव करना। अब हम लोग तीसरे अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे अभ्यास में आप अपने हाथों को अपने गर्दन के पीछे, हेड के पीछे लेकर के जाओगे, उंगलियां फैलाना। सांस छोड़ते हुए उसको मुट्ठी बंद करके आप वापस लाओगे। फिर सांस भरते हुए उंगलियों को फैलाते हुए हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए आप हाथ को वापस लेकर के आना। तो इस अभ्यास के दौरान क्या होगा, जब हम पहले अभ्यास में ऊपर उठाते हैं, ये एक प्रिपरेटरी फेज होता है हमारा। फिर जब हम पूरा हाथों को उठाते हैं तो हमारे लंग्स के जो मसल्स हैं अच्छे से यूज हो पाते हैं, हमारे लंग्स फुल्ली एक्सपांड हो पाते हैं, फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो पाते हैं। जब हम अपने हाथों को पीछे लेकर के जाते हैं तो पीछे ले जाने के बाद हमारे लंग्स के जो साइड के एरिया बच जाते हैं वो अच्छे से फुल्ली इनहेल करने से एक्सपांड होते हैं और एक्सहेल करने से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम लोग तीसरे अभ्यास की शुरुआत करते हैं। फिर से हाथों की मुट्ठी बंद, पीठ सीधी, आंखें बंद, सांसों का ध्यान। चलिए सो और हम ब्रीथ के साथ इनहेल एक्सहेल स्टार्ट करेंगे। ये हो गया हमारे स्लो ब्रीथ के साथ। अब हम लोग इसी में तेज करेंगे स्पीड को। चलिए स्टार्ट करेंगे।
अब वापस आएंगे, फिर से ब्रीदिंग के वाइब्रेशन को अनुभव करेंगे। पूरी सांस अंदर, पूरी सांस बाहर, सांस पूरी अंदर, पूरी सांस बाहर। ये तो हुआ 3 अभ्यास भुजा भस्त्रिका का और हमने सिंपल अभ्यास देखा। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है और ये अभ्यास किनको नहीं करनी है। दोस्तों, जब हम लोग भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं तो धौंकनी के समान जब हम तेज गति से इनहेल एक्सहेल करते हैं या पूरा सांस अंदर और पूरा सांस बाहर जब छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में तीव्रता के साथ सांस लेने के कारण शरीर की जो ऊर्जा है, जो गर्मी है, वो हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है। अग्नि का जो प्रवाह है हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है वायु के साथ में। अब इसके कारण होता क्या है, हमारे शरीर की तीव्रता, हमारे शरीर में ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ता है। ब्लड का फ्लो बढ़ने के कारण हमारे शरीर के हर एक अंगों तक तीव्रता के साथ ऑक्सीजन, ब्लड का प्रवाह होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपकी ब्लड प्रेशर हाई रहती है, आपको हाई बीपी की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है या फिर आपकी लो भी बीपी है, आप सडन इसमें लो बीपी में भी सडन अभ्यास जो तेज गति से इनहेल एक्सहेल है उसको नहीं करेंगे। आपको अगर आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, उस कंडीशन में आपको लंग्स में आपकी कोई सीवियर परेशानी है, आपको बहुत ज्यादा सीवियर अस्थमा है, उम्र ज्यादा है आपका और आपको किसी हृदय से संबंधित गंभीर बीमारी है, आपको आपके नेत्र में ग्लूकोमा या फिर रेटिनोपैथी की समस्या है, आपके आंख में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रेशर नहीं देना है, आपको वर्टिगो होती है, बार बार चक्कर आते हैं, आपका शरीर बहुत वीक है, आपको अगर स्ट्रोक की समस्या है तो उस कंडीशन में आप इस अभ्यास को नहीं करेंगे। और इस अभ्यास को आप अगर शुरुआत भी करते हैं, आपकी कंडीशन नॉर्मल भी है, तो आप तीव्रता बाद में बढ़ाइएगा। आप जब अभ्यास में बढ़ते जाएंगे तब कम से कम आप 1 हफ्ते तक, 15 दिन तक अभ्यास को धीमे गति से कीजिएगा। आप अभ्यास की तीव्रता जब आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे तब आप तीव्रता बढ़ाते जाइएगा। पहले आप सिंपल भस्त्रिका का अभ्यास कीजिएगा, सिंपल भस्त्रिका को नॉर्मल स्पीड से। जब सिंपल भस्त्रिका में आप दोनों नासिका से कंप्लीट कर लोगे, फिर आप एक नासिका से करना, फिर दूसरी नासिका से करना, फिर दोनों नासिका से करना, फिर भुजा भस्त्रिका में आना। भुजा भस्त्रिका में पहले भुजा भस्त्रिका का राउंड करना, दूसरे को करना, फिर तीसरे को करना। आप एक दिन जब अभ्यास करोगे तो आप 5 राउंड, 10 राउंड, बस इतना ही अभ्यास करना, फिर दूसरे तीसरे दिन करके अभ्यास को बढ़ाते जाना। अब हम लोग इसमें सावधानियों को भी देखते हैं। सावधानियां यही है कि आप जो अभ्यास है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा। आपको किसी भी प्रकार की जो मेडिकल कंडीशन मैंने बताई है वो अगर है तो उस अभ्यास से बचिएगा। उसके अलावा अब हम लोग जानते हैं कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं। हम जब धौंकनी के समान तेज गति से इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमारे शरीर में इसके कारण ऑक्सीजन की लेने की कैपेसिटी बढ़ती है, कार्बन को रिलीज करने की कैपेसिटी बढ़ती है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आता है और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर जाता है। यानी हमारे शरीर की जो गंदगी होती है वो शरीर से बाहर निकलता है और शरीर में हमारे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ता है। दोस्तों, ये हमारे जो दोष होते हैं, वात, कफ और पित्त, ये इन तीनों को बैलेंस करने का भी काम करता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण हमारे ब्रेन में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचता है। अगर हमको याददाश्त भूलने की समस्या है तो आप इस प्राणायाम को जब करेंगे तो आपकी याददाश्त जो है वो मजबूत बनेगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल वो मजबूत बनेगा। इस प्राणायाम का अभ्यास अगर आप मेडिटेशन के पहले, साधना या ध्यान के पहले करते हैं तो ये आपके साधना और ध्यान के स्तर को भी बहुत अच्छा बढ़ाता है। आपको निद्रा की समस्या है, आप शाम के समय इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। आपको इसमें नींद में भी अच्छी आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको नींद अच्छी आएगी। और फिर हम लोग देखते हैं इसमें साथ ही साथ हमको हमारी चेस्ट की जो मसल्स होते हैं, चेस्ट के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको मजबूत बनाने में ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। हमारी लंग्स की कैपेसिटी को
बढ़ाती है, हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाती है। हाँ, लेकिन आप जब इसके सही तरीके से इसको करते हैं और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते हैं तब। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारा मसल्स में। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को। ये डाइजेस्टिव ऑर्गन को क्या करता है, हमारे बॉडी में हीट बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाता है। तो ये हमारे जो पाचक एंजाइम्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करने में मदद करता है, जिससे हमारे पाचन की जो क्षमता होती है वो मजबूत होती है। अगर आपको पाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है तब आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गैस की बहुत ज्यादा समस्या है तब आप इस अभ्यास को नहीं करेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं पाचन हो गया, ये हमारे सारे फायदे हो गए। तो आप जब अभ्यास की शुरुआत करते हैं तो अभ्यास आपको जैसा बताया गया है वैसा आप अभ्यास को शुरुआत कीजिएगा। शुरुआत आप इस अभ्यास को सुबह के समय कीजिएगा या संध्या के समय, जब आपका पेट खाली हो तब इस अभ्यास को कीजिएगा। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में रही यही तक की जानकारी। आप लोगों से मिलते हैं हम लोग मेरे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम का इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल की प्रैक्टिस भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसकी इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल की प्रैक्टिस का भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी। तो यही रही मेरी वीडियो में यही तक की जानकारी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। हरिओम।